विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और ये जो अपनी क्लास कंटिन्यू चल रही है उसका तीसरी क्लास है, जिसमें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आपके परसेंटेज का इंपॉर्टेंट पार्ट। और दोनों ही बड़ी टाइप है, इसलिए इस वीडियो में मात्र अपन दो टाइप कवर करने वाले हैं, मिश्रण पादायित प्रश्न और जनसंख्या पादायित प्रश्न। और इन दोनों की जो डिमांड होती है एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए अपन ने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ दो टाइप कवर करने वाले हैं अपन, मिश्रण पादायित प्रश्न और जनसंख्या पादायित प्रश्न। अगर मिश्रण पादायित प्रश्न और जनसंख्या पादायित जो क्वेश्चन की जो डिमांड है एग्जाम में वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो एक एक करके एकदम क्लियर करेंगे। तो पहले अपन बात करेंगे आपके सामने बिना समय का वेस्टेज करे हुए डायरेक्ट पॉइंट पाएंगे। देखो, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है, टोटली अपना टाइम अपन बर्बाद नहीं करेंगे। तो बात ही अपन बात करेंगे आपके सामने मिश्रण पादायित प्रश्न। तो पहले तो अपन बात करेंगे मिश्रण होता क्या है। जब दो या दो से अधिक राशियों को आपस में मिला दिया जाता है, या दो से अधिक संख्याओं को आपस में मिला दिया जाता है, या दो से अधिक चीज़ों को अपन आपस में मिला दें तो मिश्रण का निर्माण करती है। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे दूध और पानी मिल जाए तो मिश्रण बना लेते हैं, और शक्कर और पानी मिल जाए तो मिश्रण बना लेते हैं, नमक और पानी मिल जाते हैं तो मिश्रण बन जाते हैं, एल्कोहल और पानी मिला लेते हैं तो मिश्रण बन जाते हैं। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है आपका। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आपके सामने पहले सवाल के अंदर क्या कह रहा है ये, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ एक एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, एल्कोहल है और पानी है, इसका मिश्रण है 100 लीटर का। तो प्रैक्टिकली समझेंगे और लिख के समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। एक 100 लीटर का एल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% एल्कोहल है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें 20% क्या है, एल्कोहल है। अब मैं कह रहा हूं इसमें कितना पानी मिला दे, इसमें कितना पानी मिला दे, कितना मतलब पता नहीं, इसको एक्स मानना पड़ेगा। कितना पानी मिला दिया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 5% रह जाए, मतलब एल्कोहल 5% रह जाए। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 5% रह जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको पहले बता दे, ध्यान रखने वाली, का दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए। जैसे ये एल्कोहल का है तो ये भी एल्कोहल का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। और डाली या निकाली की मात्रा वाला पदार्थ दूसरा होना चाहिए। जैसे मिला क्या रहा है, पानी, तो दोनों प्रतिशत एल्कोहल के होने चाहिए, बिल्कुल सही बात। अगर एल्कोहल मिला रहा होता तो दोनों प्रतिशत पानी के होने चाहिए। ये बात आप सबसे पहले देख लेना क्वेश्चन करते हो, अगर ये देखना जरूरी है तभी कर पाओगे आप। इसके बाद तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो 2 सेकंड मिल लगेंगे सवाल करने में, क्योंकि तो सवाल की लैंग्वेज लिखी है अपने, अभी सॉल्यूशन नहीं किया है, सॉल्यूशन अब करेंगे। मिलाने से पहले की कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन, मिलाने से पहले की कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन, अगर हम दोनों को बराबर कर देते हैं तो आपका आंसर पॉसिबल है। तो मिलाने से पहले कंडीशन क्या थी आपकी 100, तो अपन कह सकते हैं 100 का 20%, मतलब मिलाने से पहले 100 में 20% एल्कोहल था, और मिलाने के बाद अगर हम बात करें तो 100 में कितना मिला दिया, x मिला दिया। तो अपन कह सकते हैं 100 का x हो गया, 100 प्लस x हो गया, तो 100 प्लस x का 5%, मतलब x मिलाने के बाद एल्कोहल रह गया 5%। ये मिलाने के पहले की कंडीशन है और ये मिलाने के बाद की कंडीशन है। कई बार एग्जाम में मिलाने की जगह निकाल लेता है, अगर कभी निकालने के बोले तो प्लस एक्स का माइनस एक्स हो जाएगा, और ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम है। अब 5% से जो 20% है वो आपका 4 बार कट जाएगा, और 4 से 100 गुणा हो जाएगा आपका 400 बार। तो अपन कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 400 बराबर 100 प्लस एक्स, 100 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 300 लीटर। तो आप कह सकते हैं अगर उस मिश्रण में आप 300 लीटर पानी मिला दे तो एल्कोहल की मात्रा 5% ही रह जाएगी। तो यूँ कह सकते हैं 300 लीटर पानी आपको मिलाना पड़ेगा। अब कई बच्चों को मन में आ रहा होगा सर डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, जैसे आधा रहेगा तो 100 ऐसे कर सकते हैं। तो भैया ये संख्या अपन ने जस्टिफाई संख्या लिए, संख्याएं 38, 33, 35 ऐसी संख्या आ जाएगी ना, फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अपन ने इस प्रकार से किया आपके सामने। तो तरीका ये याद रखेगा, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद दोनों कंडीशन को बराबर कर दो, किसी ट्रिक और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, और एक लाइन में आपका आंसर होगा, बिल्कुल सिंपली। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा दिमाग में आपके। जैसे मैं बोलूँ 300 लीटर का नमक और पानी का मिश्रण है, नमक भी है और पानी भी, 300 लीटर का नमक और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% कह सकते हैं 40% पानी है। कितना पानी है, 40% पानी है। नमक और पानी का मिश्रण है, उसमें 40% पानी है। उसमें कितना पानी मिला दिया जाए, पानी मिलाने की बोल रहा है, कितना पानी मिला दिया जाए। अब पानी मिला रहा है कितना, तो मान लीजिए x मान लीजिए कि पानी की मात्रा 60% हो जाए, मतलब पानी जो है ना वो 60% हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ठीक है। तो दोनों प्रतिशत, ये भी पानी का है वो भी पानी का, मिला भी पानी रहा। तभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने, आपको याद आ रहा हो तो, का दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए, और उसके होने चाहिए जो मिला नहीं रहा है, लेकिन मिला पानी रहा है, इसका मतलब दोनों प्रतिशत नमक के होने चाहिए।
और नमक बनाने के लिए आपको 100 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में 40% पानी है। अगर 40% पानी है तो बताइए नमक कितना होगा आपका, 60% नमक होगा, ठीक है। और अगर बोलेगा बाद में पानी कितना है तो इसमें नमक कितना हो जाएगा आपका, तो नमक हो जाएगा आपका 40%। आप तो वही तरीका इस्तेमाल करना आपको, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन। तो चलो कर लेते हैं, 300 का 60% नमक, 300 का 60% नमक और 300 प्लस एक्स का 40% नमक, ये लो। तो ये अपन ने कर दिया आपके सामने। अब काटना शुरू कर दीजिए आप, 20 से 2 बार और 20 से ये 3 बार, ठीक है। और 200 और काट दीजिए 150 बार, और 150 का बाद 300 गुणा कर दिया तो ये 450 हो गया, और बराबर हो गया 300 प्लस एक्स, ये उधर जगह माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 150 लीटर। तो आपको 150 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा ताकि पानी की मात्रा 40% से 60% हो जाएगी। तो इस प्रकार से मिश्रण पदार्थ कोई भी पर्सन आप आसानी से कर सकते हैं। बस 2 बातें ध्यान में रखनी है, आपको किसी भी एग्जाम में संख्या बदल के कैसा भी सवाल आ जाए, आप 2 बातें ध्यान रखनी। पहले इंपॉर्टेंट बात, दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए, और उसके होने चाहिए जो डाला है निकला नहीं जा रहा, मतलब विपरीत होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, भाई ये तो आप रखेंगे इसे, है ना। इसके अलावा विशेष तौर से बात ये ध्यान रखना है, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन, इन दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाए। किसी ट्रिक और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन, फिर तो एक लाइन का सॉल्यूशन होता है। ये तो अपन ने क्वेश्चन समझाने के लिए लिखा है आपको, ताकि क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आए और एकदम क्लियरली समझ में आ जाए आपको, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं आपके सामने, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड है, वो है आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत में जनसंख्या का बहुत अच्छा रोल है, और एग्जाम में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी काफी अच्छे पुटअप किए जाते हैं, और पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफी अच्छी है, ठीक है। तो अगर जनसंख्या की नॉलेज आपको अच्छी करनी है, क्वेश्चन अच्छे करने हैं, तो तीनों कालों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए आपको। जो काल अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो बीत चुका है वो भूतकाल है, और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। तो तीनों कालों के बारे में बात करेंगे अपन। अगर n वर्ष पहले की बात करें, मतलब पहले शब्द का इस्तेमाल करें, तो समझ लेना कि हम वर्तमान काल से भूतकाल की ओर जा रहे हैं। अगर n वर्ष बाद बोले तो समझ लेना वर्तमान काल से हम भविष्य काल की ओर जा रहे हैं। तो बाद जब जाए तो भविष्य काल में, और पहले जब जाए तो भूतकाल में, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। तो 2 तरह की जनसंख्या एग्जाम में पुटअप की जाती है। एक तो ये होता है n वर्ष बाद जनसंख्या, 2 तरह की जनसंख्याएं पूछना एग्जाम में पूछता है, एक तो n वर्ष बाद की जनसंख्या, और एक पूछता है आपसे n वर्ष पहले की जनसंख्या। 2 तरह के सवाल एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, n वर्ष पहले की जनसंख्या, और दोनों ही निकलती है वर्तमान जनसंख्या से। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। जब बाद शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो समझ लेना यही इंपॉर्टेंट बात है, बाद का मतलब हम भविष्य में जा रहे हैं, और पहले शब्द का इस्तेमाल हो जाए समझ जाए हम भूतकाल में जा रहे हैं। पहले की कोई भी चीज को जानने के लिए हम भूतकाल में जाना पड़ता है, ये इतना सा ध्यान रखना। पहले की कोई भी चीज जानने के लिए हमको भूतकाल में जाना पड़ता है, और बाद की जानने के लिए भविष्य में जाना पड़ता है, और जो चल रहा है अभी वो तो वर्तमान काल ही। इसलिए दोनों की जो निकलेगी वो तो निकलेगी आपकी वर्तमान आयु से, तो यह वर्तमान जनसंख्या से। तो वर्तमान जनसंख्या की बात कर ले, तो ये लिख दी मैंने वर्तमान जनसंख्या, ऐसे गुणा, है ना। अगर वर्दी है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और कमी है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, और गुणा 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100, और आगे भी आप 100 प्लस माइनस जेड इंटू 100 ऐसे चलते रहो, जेड डब्ल्यू कुछ भी। तो जितनी बार कमी वर्दी हो उतनी बार आप ले जा सकते हैं इसको, मना ही नहीं। मैंने 2 बार लिखा, 4 बार लिखो, 3 बार लिखो, 10 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम वाला कितनी बार दे रहा है। और n वर्ष पहले की जनसंख्या भी अगर आपको निकालनी है तो वर्तमान जनसंख्या आपको लिखनी पड़ेगी। वर्तमान जनसंख्या लिखने के बाद आप जानते हैं कि ये पहले की बात कर रहा है भूतकाल की, और आप याद रखने के हिसाब से बात करें तो याद रखना भूतों के पैर उल्टे होते हैं। अगर भूतों के पैर उल्टे होते हैं तो आपको जो वेरिएंट उसमें लिखा था इसको उल्टा लिखना है बस आपको। और उल्टा कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, ये उल्टा लिखना है, और इतना 100 अपॉन 100 प्लस माइनस वाई, इस प्रकार से आपको लिखना है। और लिखने के बाद ये चलता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से कंटिन्यू कितनी बार भी लिखो, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अब एग्जाम में 3 तरह के सवाल इसमें पुटअप किए जाते हैं, और तीनों तरह के सवाल 2 क्वेश्चन अपन को समझाएंगे आपको किस प्रकार के बनेंगे वो देखिए आप। तो चलो पहला सवाल अपना, पहला सवाल ये कहता है अपना, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, एक एक में 4 समझेंगे अपन। टोटल 8 तरह के सवाल एग्जाम बनते हैं, 8 तरह के सवालों के बारे में बात कर लेंगे अपन, तो सुनते जाइए। क्वेश्चन 1 बताएंगे, उसके बाद 3 और एक्स्ट्रा बताएंगे। तो एनालिसिस करना सीखो। देखो एग्जाम में अगर एनालिसिस करना सीखे क्या 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 बन सकता है, तो एग्जाम औकात नहीं किसी एग्जाम को सवाल गलत करा दिया आपको। तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने
तो किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो अपन ये कहा कि 1 लाख है, 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो आपसे पूछा गया है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या ये पूछी आपसे, मतलब समय 3 वर्ष दे दिया आपको, और वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपको 1 लाख। तो वर्तमान जनसंख्या आपने 1 लाख लिख दी, और 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, तो 100 में 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 110/100। और बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक बात का ध्यान रखना, अगर समय आपको 3 वर्ष दे रखा है तो जो लिखा उसको 3 बार लिख दो, सेम है तो, सेम वृद्धि हो तो, और 4 बार बोला तो 4 बार लिख दो, और 5 बार बोला तो 5 बार लिखो। तो ये पहला परिवर्तन है एग्जाम आने वाला। तो ये समय पे डिपेंड करता है हम कितनी बार लिख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर 3 वर्ष था इसलिए 3 बार लिख दिया, 2 वर्ष होता 2 बार लिखता, 4 वर्ष होता 4 बार लिखता, और 5 वर्ष होता तो 5 बार लिखता। तो इस क्वेश्चन को तो कंप्लीटली कर लेते हैं, 3 वर्ष बोला है और 0 काट देते हैं अपन, तो 6 जीरो टोटल, 5 जीरो यहाँ हो गए, ये 6 जीरो हो गए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका 11 को 3 बार गुणा कर दीजिए, ये 1331 होता है, और 2 जीरो लगा दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 1,33,100 हो जाएगी। अब आते हैं अपन इंपोर्टेंट परिवर्तन पे, क्योंकि पहला परिवर्तन तो आप समझ चुके हैं कि वर्षों की संख्या जितनी होगी उतनी बार लिख दो। दूसरा परिवर्तन ये कहता है आपका कि अगर प्रत्येक में 10% वृद्धि की जगह 10% कमी होती तो क्या परिवर्तन होता? तो भैया 110 की जगह या 10 घट जाता, तो ये 90/100, 90/100, 90/100 3 बार लिख देते हैं अगर प्रत्येक में 10 की कमी होती तो। ये हो गया आपका दूसरा परिवर्तन। और तीसरा परिवर्तन ये कहता है आपका, अगर किसी ने कहा सर कंटिन्यू वृद्धि कंटिन्यू कमी की जगह अलग अलग भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। पहली 10 की वृद्धि 110/100, दूसरी 10 की कमी 90/100, तीसरी 20 की वृद्धि 120/100, तो अलग अलग भी हो सकता है। ये तीसरा परिवर्तन एग्जाम के अंदर आपको जोड़ के लिखना है, संख्या कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वृद्धि हो तो, और कमी हो तो घटा के लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किसी ने कहा कि सर चौथा परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, कई बार वर्तमान जनसंख्या पूछ लेता है, और यहाँ जो 2 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की, ना 5 वर्ष जो भी जनसंख्या दे रखी है यहाँ रख देंगे, और वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछ लेता है। तो ये चौथा परिवर्तन एग्जाम के अंदर। तो इन परिवर्तनों को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, आप काफी इजीली कर सकते हैं और काफी आसानी से हो जाएगा। तो 4-5 प्रकार के सवाल अपन ने बताया आपको, जो आपसे बाद वाली या भविष्यकाल में जाने से रिलेटेड हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं 3 वर्ष पहले की जनसंख्या के बारे में, या फिर 2 वर्ष पहले की बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 वर्ष उसमें ले चुके हैं अपन। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या, तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन लैंग्वेज सुना। तो क्वेश्चन ये कहता है आपका, किसी शहर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, है ना, ऐसा कह सकते हैं अपन, किसी शहर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, है ना, 10,000 थी। किसी शहर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 10,000 थी। यदि पहले साल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे साल जनसंख्या में 10% की कमी हुई, तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या तो आपको दे रखी है, और आपसे पूछिए वर्तमान जनसंख्या, तो आप नोटिस कर सकते हैं 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या है आपकी, वो दे रखी है आपको 10,000, और वर्तमान जनसंख्या इस बार नहीं है अपने पास, ठीक है। और गुणा, एक बार देखो इसमें उल्टा लिखते हैं जिसमें पहले शब्द का इस्तेमाल होता है, एक बार वृद्धि है ना, 10 की तो 110 हो जाएगा, और एक बार कमी है तो 100/90 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी ने कहा से अलग अलग आ जाए तो ऐसा होगा, और अपन वहां परिवर्तन किए तो वो यहाँ भी किए, तो ये साथ ये देके ये भी पूछ सकता है, ये देके ये भी पूछ सकता है। और 3 वर्ष को 3 बार लिख दो अलग अलग भी आ सकता है, दोनों में 10-10 की कमी भी आ सकती है, दोनों में 10-10 की वृद्धि भी आ सकती है, या एक वृद्धि एक कमी भी आ सकती है। तो वहाँ सेम ले लेता है या अलग अलग ले लिया अपन, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल ही बात है। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई आपकी, और इसको इससे गुणा करोगे आप तो इधर घुमा दीजिए, तो 11 नाम 99। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान जनसंख्या जो आपकी निकल के आ रही है कैंची गुणा करने के बाद, ये हो जाएगी आपकी 9,900। तो उसकी वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी आपकी 9,900, क्योंकि कमी तो आ रही भी है, नहीं तो कोई सोच ले तो पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 10% की कमी हुई, तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो भाई परिवर्तन हुआ, जनसंख्या कम होती है ऐसे करने में, तो जनसंख्या 100 की कमी हो जाएगी, मतलब 9,900 ही बच जाएगी। तो इस प्रकार से जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी सवाल एग्जाम आ जाए, चाहे भले आप सेकंड लेवल पात्रता देने वाले हो, चाहे फर्स्ट लेवल पात्रता देने वाले हो, क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर पाएंगे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लासों को कंप्लीटली देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। और ऐसी क्लासें आपने पेड करके भी या पैसे दे के भी नहीं पढ़ी होगी, वो ज़बरदस्त क्लासें लगेगी आपको, और काफ़ी कम समय के वीडियो में अपन वो बातें कवर करेंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है।
अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस फ्री कोर्स के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चले, क्योंकि कमियां देखने को मिल रही। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे सर मैथ का 30 में 30 होने में दिक्कत आएगी, इस वजह से आप मैथ कंटिन्यू पढ़ाई रीट के लिए। तो वही मैं कंटिन्यू मैथ के लिए बैच अपने स्टार्ट किया है ताकि बच्चे पढ़ सके भैया डेली। तो धन्यवाद। इस प्रकार के जो, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, तो नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। और मिलता रहेंगे जब तक आपका कंप्लीट कोर्स हो जाए, ठीक शाम को 8 बजे। धन्यवाद।